कहावत है कि जिसके पास शिक्षा है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकता है, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकता है। यानी जिसके पास शिक्षा है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और इसको सच साबित करने में लगे हुए हैं नरेंद्र राठी और अजीत राठी। नरेंद्र राठी और अजीत राठी नारायणा गांव रोड पर मनाना गांव के मोड़ के पास द ग्रीन हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं और ये एक ऐसा स्कूल है जहां ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन कर रहे परिवार के बच्चों को अच्छी और संस्कारी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हर विद्यार्थी की देखरेख की जाती है, हर विद्यार्थी के ऊपर नज़र रहती है, कोई विद्यार्थी भी यहाँ गलत तरह से न चले। यानी जिस विद्यार्थी ने इस स्कूल में एडमिशन लिया है, चाहे वो मनाना गांव का हो, नारायणा का हो, ढोडपुर का हो, नामुंडा का हो, डिडवाड़ी का हो या इसके अलावा अन्य जितने भी समालखा हलके में गांव हैं, उन गांव में से किसी भी हलके के गांव का बच्चा हो, उसको अच्छी और संस्कारी शिक्षा देने का मकसद नरेंद्र राठी और अजीत राठी का है। प्रिंसिपल मंजू सिंह की देखरेख में यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, विशेष तौर से सभी की सुरक्षा की जाती है, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा यहाँ प्रथम है। लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर भी यहाँ स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल निरंतर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही अच्छी संस्कारी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। स्कूल का एक एक पल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मारे। लड़कियों की सुरक्षा हो या लड़कों की सुरक्षा हो, दोनों की सुरक्षा को लेकर यहाँ स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। यानी ग्रामीण आंचल में जिस तरह से ये स्कूल बच्चों को शिक्षा दे रहा है, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी सेवा करने का कार्य है। सभी अभिभावकों और दोस्तों, आइए हम आपको स्कूल की अन्य गतिविधियों से अवगत कराते हैं। देखिए, आप ये देख रहे हैं जो बस आ रही है, ये स्कूल में विभिन्न गांव से बच्चों को लेकर आ रही है। अब जब ये स्कूल बच्चों को लेकर स्कूल के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर गार्ड उसकी पूरी सुरक्षा से उसको चेक करता है और बस जब अंदर प्रवेश कर जाती है तो स्कूल का एक कर्मचारी आगे चलता है ताकि जो बच्चे बस में सवार होकर आए हैं उन बच्चों को स्कूल में आने, बस में उतरने और क्लासरूम में जाने तक कोई भी परेशानी न हो। बच्चे बस में से उतरे और बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से स्कूल में जाएं। निश्चित रूप से हम आपको स्कूल की एक एक गतिविधि से अवगत कराते हैं। ये समालखा का एकमात्र हमारा ऐसा स्कूल है जहां बच्चे बहुत ही संस्कारी तरीके से अपने पेरेंट्स का और अन्य स्टाफ का सम्मान करते हैं। देखिए, ये ग्रीन हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये बस पर लिखा हुआ है, हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस पर बस का नंबर भी लिखा हुआ है। यानी अगर किसी भी समय कोई ड्राइवर अगर लापरवाही करता है तो आप स्कूल प्रबंधक समिति की ओर या अन्य कर्मचारियों को उस ड्राइवर के बारे में बता भी सकते हैं। कुल मिलाकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ एक एक कदम उठाया जा रहा है। देखिए, बच्चे बस में से उतर रहे हैं और कितने अच्छे संस्कारों भरे बच्चे हैं कि सब बस में से उतरते हुए बाय बाय कह रहे हैं और एक कर्मचारी जो नीचे खड़ा है वो उन बच्चों के लिए खड़ा है जो बच्चे छोटे हैं और बस में से ना उतर पाएँ अपने आप, तो उनको उतारने के लिए भी यहाँ स्कूल का पीटीआई और ड्राइवर इस बात को पूरी तरह से देखते रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको और गतिविधियों से अवगत कराते हैं। बच्चे बसों में आए हैं स्कूल में और वो अपना बैग क्लासरूम में रखकर अब परेड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि
कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है तो उसमें भगवान का नाम लेना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब बैग रखने के लिए भी अपनी क्लासरूम में जा रहे हैं। देखो, आप ये देख रहे हैं एक एक मूवमेंट कितने अच्छे तरीके से है। बच्चे बहुत ही अच्छे और तरीके से लाइन में खड़े होकर, एक एक बच्चा लाइन में जाकर और नमस्ते कहता हुआ, बाय बाय कहता हुआ अपने क्लास में जा रहा है। यानी इस गतिविधि को देखकर हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराऊं, यानी मेरे बच्चे इतने अच्छे संस्कारी स्कूल में दाखिल हों। दोस्तों, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है और इसी को लेकर प्रेयर करने के लिए जिस तरह से पीटीआई ने विशल बजाकर, सीटी बजाकर सभी बच्चों को अलर्ट किया, अब वो बच्चों को अटेंशन करने के लिए किस तरह से अपनी आवाज़ के माध्यम से उनको बोल रहे हैं, देख लें। लाइन चेक करो बेटा सभी अपनी। चेक योर लाइन। बच्चे सुबह जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु का नाम लेते हैं और वो अपने अपने अंदाज में अलग अलग स्कूलों में किस तरह से एक गीत के माध्यम से भगवान का नाम लेते हैं। ये स्कूल के बच्चे प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं सुबह, क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। और इसी को लेकर स्कूल के 4 बच्चे, ये 4 लड़कियां स्टेज पर खड़ी होकर उस प्रभु के नाम को पहले खुद गाती हैं, तो उसके बाद स्कूल के हजारों संख्या में विद्यार्थी इस गीत को गाते हैं। यानी इस गीत के माध्यम से वो भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि दे, हम अच्छे मार्ग पर चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का कहना मानें। और इन सभी बातों को मिलाकर परमात्मा हमारे को शिक्षा में बहुत अच्छा यश देना, हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देना, ताकि हम बहुत अच्छे अधिकारी बन सकें। एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सके, क्योंकि जब मनुष्य सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनता है तो निश्चित रूप से वह हर कार्य को पूरा कर सकता है, हर कार्य में उसको सफलता मिलती है। और इसी भावना और इसी भाव को लेकर बच्चे यहाँ प्रभु के नाम को, परमात्मा के नाम को ले रहे हैं। यहाँ स्कूल स्टाफ बच्चों के बीच में खड़ा होकर बच्चों को एक अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे बहुत मन से आंखें बंद करके प्रभु का नाम ले रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक एक बच्चा आपको दिखाई देगा, एक एक बच्चा कैसे प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, अपने उसका नाम का सिमरन कर रहा है। और नाम का सिमरन करते हुए बस यही कहता है, परमात्मा हमारे को अच्छे तरीके से रखना, हमारे को अच्छी सेहत देना, अच्छी शिक्षा देना। और इन्हीं भाव को लेकर इस प्रार्थना का सुबह के समय आयोजित की गई प्रार्थना सभा का समापन होता है। साथियों, प्रेयर के बाद स्कूल में असेंबली की जाती है, यानी दिन भर की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। और उसको बताने के लिए पीटीआई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बच्चे आगे आएं। It's a pleasant day.
Happy morning to one and all. Welcome to the assembly conducted by grade 7th Lotus. Now, I would like to call Sunny for solemnize school pledge. Ready for pledge. India is my country. All Indians are my brother and sister. I love my country. I am proud to be. Its rich and varied heritage. I shall always strive. I shall worthy of it. I will pay respect to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies with my happiness. Jai Hind. Thank you, Sunny. Now, I would like to call Rishi for thought. Happy morning, all of you. This is Drishti from STEM 7th Lotus. My topic is thought. A beautiful behavior can change your life. आपका अच्छा व्यवहार आपकी जिंदगी को बदल सकता है. Thank you. Have a nice day. Standing. Attention. इस सारे कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। स्कूल के जो ये चारों बच्चे आगे स्टेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। YouTube पर इस वीडियो में राष्ट्रीय गान कॉपीराइट माना जाता है, इसलिए राष्ट्रीय गान को हम नहीं दिखा सकते। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय गान को गा रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं, जिस तरह से बच्चों ने एक सुर में, एक लय में राष्ट्रीय गान गाया, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़े स्कूल DPS या और कोई ग्लोबल स्कूल उसके बच्चे गाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने उन स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। इन बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से राष्ट्रीय गान को गाया। हर विद्यार्थी एक लय में गा रहा था। Standing. Attention. My right side and my left side. First line going to class. साथियों, प्रेयर करने के बाद बच्चों को क्लासरूम में जब भेजा जाता है तो उनको बहुत ही अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से भेजा जाता है। बच्चों के साथ साथ स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाएं भी जाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा प्रेयर ग्राउंड से क्लासरूम में जाते हुए गलती न करें, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं। बच्चे कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए उनके साथ शिक्षक जाते हैं और बच्चों को समझा दिया जाता है कि वो दोबारा इस तरह की गलती ना करें। आइए आपको हम अन्य गतिविधियों से भी अवगत कराते हैं। ये रिसेप्शन है, जहाँ पर एक लड़की कर्मचारी है स्कूल की, वो अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर आता है, साइड में देख रहे हैं पेरेंट्स भी बैठे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बैठाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। स्कूल प्रबंधक समिति के पदाधिकारी दिन में कई बार बिल्डिंग का निरीक्षण करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं सभी बच्चे अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। अब स्कूल का निरीक्षण करते हुए नरेंद्र राठी जी। You know what the chapter name is? Old Moti. Very good. Old Moti. So do you know who was Moti? A dog. Very good. Moti was an old dog. And what is the story? Can somebody tell me the summary of the story? Okay, no problem. I will tell you. So there was a dog whose name was Old Moti. He used to stay with a little farmer and his wife. The farmer was very cunning. What was the farmer?
फार्मर था, किसान था, वो बहुत तेज था, वो ओल्ड मोती को बहुत इल ट्रीट करता था, ठीक है। लेकिन जो उसकी वाइफ थी, द वाइफ वाज वेरी स्वीट। ओल्ड मोती ने पूरी लाइफ अपने मास्टर्स की सेवा में लगा दी, सर्विस में लगा दी। लेकिन जो फार्मर था वो ये चाहता था कि ओल्ड मोती को शूट कर दे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय शूट? शूट का मतलब है उसे गोली मार के उसे उसकी डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि द ओल्ड मोती हैड टर्न ओल्ड, वेरी ओल्ड, वो बुजुर्ग हो चुका था। जो डॉग्स होते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं 15 to 16 इयर्स लाइफ स्पैन में, उनके जो दांत होते हैं वो झड़ जाते हैं। जो ग्लॉसरी, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है चैप्टर की, एवरीबॉडी विद डेट एंड डेट। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द हेडिंग वर्ड पावर। Word power. Please underline the word power with a pencil. Everybody write the word power with a black pen and underline with a pencil. Has everybody written it? Show me. Very good. Please keep the handwriting neat and clean. Everyone. Handwriting neat and clean. Everybody's handwriting should be neat and clean. Very good. Now let's start with the first word, power. What do you mean by word power? एक ऐसा शब्द जो कि बहुत पावरफुल होता है, जिसकी अलग से मीनिंग निकल के आती है। क्या निकल के आती है? मीनिंग। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है या फिर कीवर्ड होता है, उसका एक अलग मीनिंग निकलता है, राइट? वो मीनिंग जब आपको मैं बताऊंगी तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड व्हिच इज farmer. Everybody knows who the farmer is? सबको पता है farmer कौन होता है? Yes. Who is a farmer? किसान। Very good. शाबाश। किसान। अब हरियाणा में सब किसान होते हैं, right? Everybody has a field. सब किसान होते हैं, सब अपने अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हैं। यहाँ पे उसी किसान की बात हो रही है। So let's write the meaning. A person who works in a land. लैंड क्या होता है? खेत खलियान। लैंड क्या होता है? खेत खलियान, जहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं, उसे हम फार्मर बोलते हैं। फार्मर बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज फार्मर। हैज एवरीबॉडी रिटन इट? विद नीट हैंडराइटिंग, एवरीबॉडी। अभिभावकों, आपको बता दें कि द ग्रीन हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। इसलिए यहाँ खो खो और वॉलीबॉल के अलावा कबड्डी के खेल को भी बहुत अच्छे तरीके से खिलाने का काम किया जाता है। समय समय पर स्कूल की ओर से अच्छे खिलाड़ियों को सम्मानित भी करने का काम किया जाता है। अच्छा, अब छोटे बच्चों की मस्ती आपने देखनी है। छोटे बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे हैं, उनको केवल यहाँ शिक्षा ही नहीं, खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ताकि खेल खेल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते रहें। यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं विशेष तौर से बच्चों को झुलाने का काम करती हैं। विशेष तौर से स्कूल प्रबंधक समिति ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक घर जैसा माहौल दे रखा है ताकि बच्चे यहाँ पर अपने आप को एक कैदी की तरह ना समझें। बच्चे खुश रहते हैं। देखो, आप देख रहे हैं किस तरह से एक महिला कर्मचारी बच्चों को झुलाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर स्कूल प्रबंधक समिति की ओर से न शिक्षा देने में कमी है, न बच्चों को खिलाने में कमी है,
और न छोटे बच्चों को झुलाने में कमी है। आइए इसलिए इस स्कूल में अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिल कराएं, ताकि छोटे बच्चे जब उनकी पौध लगेगी तभी वो वट वृक्ष होगा, यानी जब छोटा पौधा होगा तो तभी वो फलदार पौधा बनेगा। यानी बच्चे जब अच्छी शिक्षा द ग्रीन हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और बड़ी से बड़ी नौकरी यहाँ से हासिल करके जाएंगे। साथियों और अभिभावकों, जिन शिक्षिकाओं ने यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है स्कूल में पढ़ाते हुए, अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनका अनुभव बताते हैं, उनको स्कूल में कैसा लगता है। Good morning to all. I am Mrs. Ashu Rathi, working as a teacher in the Green Heritage Senior Secondary School. I feel free here to do work. I am working here since last 6 years. Before it, I have worked in 2 or 3 schools, but I feel free here. यहाँ पर टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है। टीचर्स के ऊपर वर्कलोड नहीं होता है। जैसे टीचर्स फ्री फील करते हैं वैसे ही उनको वर्क दिया जाता है, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क दिया जाता है। एंड द स्टडी इज द बेस्ट हियर इन ऑल स्कूल्स। स्टडी इज नॉट गोइंग ऑन क्रैमिंग। हम स्टडी क्रैमिंग की तरफ नहीं लेकर जाते बच्चों को। स्टडी रीजनिंग और थिंकिंग बेस्ड होती है। बच्चों के ओपन एनवायरनमेंट में स्टडी करवाई जाती है। आपके बच्चे के जो भी टैलेंट है वो सामने आते हैं और आप बच्चे के 10th और 12th तक तो बच्चे को समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है, किस एरिया में जाना है। इसीलिए आसपास के जितने भी विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, I request to all parents, choose the best for your student and come here to our school for admission. If you are not want to do admission, but I request to all that please visit our school one time. Thank you. सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नरेंद्र राठी, डायरेक्टर द ग्रीन हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ अच्छी शिक्षा देनी। आज के टाइम में बच्चों के मन से बुक का बर्डन हटाना और प्रैक्टिकल तौर से उनको शिक्षा देना। प्रैक्टिकल तौर से उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बच्चा कभी ना भूले। और आप भी यहाँ आकर विजिट कीजिए और हमारी स्कूल की तरफ से शिक्षा के बारे में जानकारी लीजिए। हमारा हमेशा उद्देश्य आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र से हमें रिजल्ट मिला है उसको और भी अप करने की हमारा उद्देश्य और भी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।